दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू रीड मोटर नेम प्लेट। मतलब कि दोस्तों मोटर की नेम प्लेट को हम कैसे पढ़ते हैं। दोस्तों हम आज मोटर की नेम प्लेट पे लिखे हुए एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझेंगे और हर एक का मतलब जानेंगे। और साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो आपको ये नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए जानकारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में अक्सर इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारे सामने एक मोटर की नेम प्लेट है, दोस्तों ये जो नेम प्लेट है एसी इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट है। और दोस्तों ये जो सीमेंस कंपनी की नेम प्लेट है। तो बिना देर करे फटाफट हम इसके एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझते हैं और एक एक का मतलब जानते हैं कि आखिर इन सब का क्या मतलब होता है। और दोस्तों जब हम मोटर के कनेक्शन करते हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बिना देर करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें हम ऑर्डर नंबर की। दोस्तों इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके सेम टू सेम मोटर ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर हमको सेम टू सेम मोटर चाहिए तो हम उसको मंगा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी मोटर का कोई पार्ट खराब हो गया है तो आप मोटर का कोई भी पार्ट इस ऑर्डर नंबर के द्वारा मंगा सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दोस्तों लिखा हुआ है ड्यूटी S1। दोस्तों ये ड्यूटी S1 ये दर्शाता है कि हमारी मोटर को कितने टाइम रन करा सकते हैं। दोस्तों जैसे ये S1 ड्यूटी की मोटर है, ऐसे ही S1 से S तक की ड्यूटी की मोटर आती है। इसमें S1 का मतलब होता है कंटिन्यूस रनिंग। मतलब आप इसको बिना रोके 24 घंटे या उससे ज्यादा भी चला सकते हैं, यानी कि कंटिन्यूस इसको रन करा सकते हैं। इसको हम ऐसी मशीन पर यूज कर सकते हैं जहां पर हमको लगातार 10-10, 20-20 घंटे या 30 घंटे लगातार मोटर को चलाना हो, वहां पर हम इस मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही S2 का मतलब शॉर्ट टाइम रनिंग। ऐसे ही आप देख सकते हो दोस्तों S1 से लेकर S10 तक जो हमने चार्ट दिया है, इस पे सभी ड्यूटी की जो मोटर है उनका रनिंग टाइम लिखा हुआ है, यानी कि किस मोटर को किस तरीके से चलाना है। अब अगले पॉइंट की बात करें तो दोस्तों किलोवाट और एचपी, यानी कि दोस्तों 30 हो गया किलोवाट और 40 हो गया एचपी। दोस्तों किलोवाट का मतलब होता है हमारी मोटर कितनी पावर इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करेगी। और दोस्तों एचपी का मतलब होता है कि हमको आउटपुट में हमारी मोटर कितने हॉर्स पावर यानी कितने घोड़ों की ताकत में काम करेगी। दोस्तों एचपी हाउस पावर होता है, यानी कि हमारी मोटर कितने घोड़ों के बराबर काम करेगी। तो दोस्तों इसमें 40 का मतलब होता है 40 घोड़ों के बराबर हमारी मोटर काम करेगी, यानी कि अगर इसको हम 30 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये हमको 40 घोड़ों की ताकत जितना काम करके देगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इस पे लिखा हुआ है एम्पियर एएमपी, और दोस्तों इसके आगे लिखा हुआ है 52। तो दोस्तों इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे हमारी मोटर मैक्सिमम 52 एम्पियर करंट यूज करेगी, यानी कि इसको जो करंट चाहिए होगा वो चाहिए होगा 52 एम्पियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ है दोस्तों आरपीएम, और दोस्तों आरपीएम के आगे लिखा हुआ है 1500। तो दोस्तों इसका मतलब होता है रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट। मतलब हमारी मोटर 1 मिनट में इतने चक्कर घूमेगी। मतलब 1500 है तो 1 मिनट में 1500 चक्कर लगाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लिखा हुआ है दोस्तों फ्रेम 286T। दोस्तों ये दर्शाता है कि हमारी मोटर की माउंटिंग की डिजाइन किस प्रकार की है। आप इस फ्रेम के नंबर से सेम माउंटिंग की मोटर को ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बताता है फ्रेम कि हमारी माउंटिंग जो है मोटर की वो किस प्रकार की है। दोस्तों ये अलग अलग माउंटिंग के मोटर के अलग अलग नंबर होते हैं। जैसे हमारे 286 है, ऐसे ही अगर अदर टाइप की माउंटिंग की मोटर होगी तो उसका अदर नंबर रहता है। दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा क्लास इंसुलेशन, और दोस्तों इसके आगे लिखा हुआ है F। तो दोस्तों ये दर्शाता है हमारी मोटर की वाइंडिंग का इंसुलेशन कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल सकती है। दोस्तों ये जो क्लास होती है ये A, E, B, F, H, N, R, S और C। दोस्तों ये कई टाइप क्लास की हमारी मोटर आती है। जैसे दोस्तों ए क्लास की बात करें तो 105 डिग्री से लेकर 221 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को झेल सकती है। इसी तरीके से दोस्तों जी हमारी मोटर है ये क्या है एफ क्लास की है। तो दोस्तों 155 डिग्री सेल्सियस हमारी ये मोटर जो है दोस्तों टेम्परेचर झेल सकती है, यानी कि इसकी जो बाइंडिंग का जो टेम्परेचर झेल सकती है 155 डिग्री सेल्सियस तक। अगर इसकी बाइंडिंग गर्म हो जाती है तो भी हमारी मोटर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इस पे लिखा हुआ है IP55। दोस्तों IP का मतलब होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन। दोस्तों जो इसमें 55 दिया गया है तो दोस्तों इसमें आपको 2 अंक देखने को मिल रहे हैं। जैसे दिया गया है 55, तो दोस्तों पहला जो 5 है उसका मतलब होता है धूल से सुरक्षा, यानी कि हम अपनी मोटर को ऐसी मशीन पर इस्तेमाल कर सकते हैं जिस मशीन पर धूल का कार्य होता है, यानी कि जहां पे धूल उठती है वहां पर इस मोटर का हम बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों दूसरा 5 लिखा गया है, उसका मतलब होता है अगर हमारी मोटर पर थोड़ा बहुत पानी के छींटे भी आ जाते हैं तो भी हमारी मोटर को कोई नुकसान नहीं होने वाला, हम इसको बड़ी आसानी से रन करा सकते हैं।
है। दोस्तों इसके लिए भी एक चार्ट होता है जो मैंने चार्ट नीचे लगाया गया है। दोस्तों चार्ट में आप देख सकते हैं एक तरफ जो दिया गया है वो सॉलिड से सुरक्षा के लिए दिया गया है कोड, जिसमें दिया गया है 3, 4, 5 और 6। और दोस्तों एक तरफ जो है लिक्विड से सुरक्षा यानी कि लिक्विड पदार्थ से सुरक्षा के लिए कोड दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और साथ ही साथ इन सबके अंक के सामने लिखा हुआ है कि कौन से अंक का क्या मतलब है, यानी कि अगर 2 आएगा तो दोस्तों किस तरीके के हमको प्रोटेक्शन देगी। जैसे हमारा 55 है दोस्तों डस्ट, दोस्तों जिस तरीके से हमारा ये 55 लिखा गया है, हमारी जो मोटर है वो हमको डस्ट और दोस्तों वाटर से प्रोटेक्शन देगी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है वोल्टेज 415 और ट्रायंगल बना हुआ है। तो दोस्तों ये दर्शाता है हमारी मोटर कितने वोल्टेज पर ऑपरेट होने के लिए डिजाइन की गई है। मतलब 415 तो हमारी मोटर पर वोल्टेज ऑपरेशन हो गया। और दोस्तों ट्रायंगल का मतलब होता है अगर 5% प्लस या माइनस इससे कम ज्यादा हो जाते हैं वोल्टेज तो भी हमारी मोटर बड़ी आसानी से रन हो जाएगी, हमारी मोटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो HZ15 लिखा हुआ है। दोस्तों HZ होता है हज, यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 15 हज फ्रीक्वेंसी पर हमारी मोटर रन करेगी। यानी कि हमारी मोटर को जो डिजाइन किया गया है वो 15 हज फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या होती है अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो हमने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है डिटेल्स में। आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों इस पे लिखा है EFF 86%। दोस्तों EFF का मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम जो मोटर हमको मैकेनिकल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में देती है ना दोस्तों, ये हमको कितनी देगी 86%। तो यह तो मतलब होता है इसका जैसे कोई हम अपनी मोटर को 100% इलेक्ट्रिसिटी जितनी उसको चाहिए उसको दे रहे हैं तो हमारी जो मोटर है दोस्तों हमको 86% मैकेनिकल एनर्जी हमको देगी। ये सभी मोटर का अलग अलग होता है, यानी कि मोटर पर डिपेंड करता है वो आउटपुट में कितनी एफिशिएंसी पर चल रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो AMB 15 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों ये दर्शाता है हमारी मोटर कितने टेम्परेचर पर रन हो सकती है। तो दोस्तों हमारी मोटर जहां पर जिस जगह चल रही है तो 15 डिग्री सेल्सियस यानी 50 डिग्री सेल्सियस पर हमारी मोटर बड़ी आसानी से ऑपरेट की जा सकती है बिना किसी नुकसान के। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इस पे डेट लिखी हुई है और लिखा हुआ है 2019, यानी कि हमारी जो मोटर मैन्युफैक्चर की गई है वो 2019 में की गई है। ये दर्शाता है हमारे मैन्युफैक्चर मतलब साल, यानी कौन से साल में हमारी जो मोटर है वो मैन्युफैक्चरिंग की गई है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इस पे लिखा हुआ है कूलिंग IC611। दोस्तों ये हमारी मोटर का कूलिंग टाइप दर्शाता है। मतलब जो हमारी मोटर चल रही है उसको कूलिंग करने के लिए यानी कि उसको ठंडा करने के लिए क्या लगा हुआ है, जैसे फैन लगा हुआ होता है। कुछ मोटर ऑयल टाइप यानी ऑयल के द्वारा कूल्ड की जाती है, जैसे IC6111 है तो दोस्तों फैन कूलिंग टाइप दर्शाता है। यानी कि हमारी जो मोटर है वो जो कूलिंग का जो उसमें सिस्टम दिया गया है उसको ठंडा करने के लिए जो दिया गया है वो है फैन, यानी कि उसके बैक साइड में एक फैन लगा होता है। तो दोस्तों ये होता है इसका मतलब। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है PH, इसके आगे लिखा हुआ है 3। ये दर्शाता है हमारी मोटर 3 फेज पर ऑपरेट होने वाली है। अगर ये PH1 होता है तो इसका मतलब हमारी मोटर सिंगल फेज पर रन होगी। अगर ये PH2 होता है तो इसका मतलब हमारी मोटर जो रन होगी वो 2 फेज पर रन होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इस पे लिखा हुआ है KVA और G। दोस्तों ये KVA का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। G एक कोड है जो आप टेबल में देख सकते हैं। दोस्तों इस टेबल में ABCDEFGHJ, तो दोस्तों इन सब मोटर पर G है। तो दोस्तों इस मोटर पर G कोड दिया गया है। तो हमारी मोटर 5.6-6.29 प्रति HP लोग रोटर को दर्शाता है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 5.6 इंटू 40 HP बराबर 240 आता है निकलकर। तो दोस्तों हमारी मोटर के जो स्टार्टिंग वोल्टेज है वो दोस्तों 224 से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि इससे कम नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो दोस्तों इस पे दिया गया है पोल और आगे लिखा गया है 4। तो दोस्तों ये हमारी मोटर के नंबर ऑफ पोल बताते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पोल बता रहा है कितने हमारी मोटर के पोल है। दोस्तों हमारी मोटर की जो स्पीड है वो नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड करती है। हमारी मोटर 2 पोल, 4 पोल, 6 पोल, 16 पोल की आती है। हमारी मोटर के पोल बढ़ते हैं वैसे ही हमारी मोटर की स्पीड कम हो जाती है, यानी कि हमारी मोटर की जो स्पीड डिपेंड करती है जो मतलब डिजाइन के टाइम जो
स्पीड डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है हमारे नंबर ऑफ पोल्स पर। वैसे दोस्तों अगर हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए वीएफडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब डिजाइन करते वक्त हम मोटर के आरपीएम डिसाइड करते हैं तो वो नंबर ऑफ पोल के हिसाब से ही डिसाइड होते हैं मोटर के आरपीएम। हमारी मोटर के जितने कम पोल होंगे उतनी ज्यादा मोटर की हमारी स्पीड होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा गया है दोस्तों सर्विस फैक्टर और इसके आगे लिखा गया है 1.15। दोस्तों ये दर्शाता है हम हमारी मोटर पर कितना लोड डाल सकते हैं। अगर ये 1.5 है तो इसका मतलब कुछ टाइम के लिए हम अपनी मोटर पर 15% एक्स्ट्रा लोड आ जाए तो हमारी मोटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कई मोटर पर आपको देखने के लिए मिलेगा ये 1.15 लिखा है, कई मोटर पर आपको सिर्फ 1 देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उसका मतलब होता है कि हम अपनी मोटर पर उतना ही लोड डाल सकते हैं जितनी पावर की हमारी मोटर है। तो दोस्तों जो 1.5 लिखा हुआ है 1.15 लिखा हुआ है दोस्तों, हम 15% अगर एक्स्ट्रा लोड भी आ जाता है कुछ टाइम के लिए हमारी मोटर पर तो हमारी मोटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात दोस्तों SL यानी सीरियल नंबर लिखा हुआ है 2148। दोस्तों ये हमें हमारी मोटर का सीरियल नंबर है। इसकी मदद से हम हमारी मोटर पर अगर कोई भी वारंटी है हमारी मोटर की और हमारी मोटर में कोई भी प्रॉब्लम आ गई है तो दोस्तों हम इस नंबर पर कंप्लेन कर सकते हैं अपने मोटर की। और साथ ही साथ अगर हमको मोटर का कोई पार्ट चाहिए तो दोस्तों इस सीरियल नंबर के द्वारा हम मोटर का कोई भी पार्ट मंगा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इस पे लिखा हुआ है PF 0.82। मतलब दोस्तों इसका मतलब PF का मतलब होता है पावर फैक्टर। ये हमारी मोटर की रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर के अनुपात का प्रतिशत होता है। मतलब ये हमारी वेस्ट पावर को प्रतिशत में दर्शाता है। जितनी पावर हमारी वेस्ट हो रही है उसको एक प्रतिशत में दर्शाता है पावर फैक्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है वेट 140 kg। ये हमारी मोटर का टोटल वेट बताता है कितने केजी की हमारी मोटर का वजन है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों इस पे लिखा हुआ है ग्रीस यूनिरिक्स N-N3। ये हमारी मोटर के बैरिंग में लगाए गए ग्रीस की क्वालिटी बताता है। क्वालिटी दोस्तों किस क्वालिटी का हमारी मोटर में ग्रीस लगा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रिलूप हावर 5800। मतलब कि दोस्तों जब हमारी मोटर 5800 घंटे चल जाएगी तो उसके बाद हमको रिलूप करने पड़ेंगे इसके बैरिंग को, यानी कि इसकी बैरिंग की ग्रीसिंग की आवश्यकता हमको पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस पे लिखा हुआ है ग्रीस क्वांटिटी, यानी कि हमको अपने बैरिंग में ग्रीस की क्वांटिटी कितनी रखनी है। तो दोस्तों इस पे लिखा हुआ है DE 90 ग्राम, यानी कि जिस तरफ हम अपनी मोटर की पुली कसते हैं, यानी कि पुली जिस तरफ लगाएंगे मोटर पर उस तरफ के जो बैरिंग है उसमें 90 ग्राम आप ग्रीस लगाएंगे। और जो दोस्तों बैक साइड जिस तरफ हमारा फैन लगता है उस तरफ कितने 70 ग्राम हम ग्रीस लगाएंगे। इसका मतलब होता है ये। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों BRG का मतलब होता है बैरिंग, हमारी मोटर के बैरिंग का साइज। दोस्तों DE जो लिखा हुआ है वो हमारी जो जिस तरफ हम पुली कसेंगे उस तरफ का साइज है, यानी कि 6312ZZ हमारी मोटर का जो बैरिंग है दोस्तों उसका ये नंबर है। और दोस्तों NDE जो है दोस्तों जिस तरफ हमारी मोटर का फैन लगा होता है उस तरफ का बैरिंग का नंबर है। तो दोस्तों 6312 यानी कि सेम ही नंबर है दोनों तरफ के बैरिंग का। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।